दुनिया के कई हिस्सों में जंग की आग भड़क रही है और इसी बीच भारत की सैन्य तैयारी को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। स्वीडन देश के प्रतिष्ठित थिंक टैंक SIPRI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच दुनिया में जितने भी बड़े हथियारों का आयात हुआ उनमें भारत की हिस्सेदारी 8.3% रही। इस सूची में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि युद्ध से जूझ रहा यूक्रेन 9.7% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है। SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार खरीदे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है एशिया में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां, खासकर चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव। अगर हथियार सप्लायर की बात करें तो भारत के सबसे बड़े रक्षा साझेदार अभी भी रसिया, फ्रांस और इजराइल हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 40% है, फ्रांस की हिस्सेदारी 29% है और इजराइल की 15% है। हालांकि एक बड़ा बदलाव भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत धीरे धीरे रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और पश्चिमी देशों के साथ रक्षा सौदे बढ़ा रहा है। अगर पिछले दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2011 से 2015 के बीच भारत की हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 70% थी, लेकिन 2016 से 2020 के बीच ये घटकर 51% रह गई और अब 2021 से 2025 के बीच यह और घटकर 40% पर आ गई है। यानी साफ है कि भारत अब अपनी रक्षा खरीद में डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति अपना रहा है। दूसरी तरफ भारत अब अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। कई आधुनिक हथियार प्रणालियां भारत खुद डिजाइन और विकसित कर रहा है। हालांकि कुछ परियोजनाओं में देरी भी देखने को मिलती है, जैसे हॉल तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भारत फ्रांस से करीब 140 आधुनिक फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। इसके अलावा जर्मनी से 6 आधुनिक पनडुब्बियां लेने की भी योजना है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत अपनी नौसेना और वायुसेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी हथियार खरीदने में पीछे नहीं है। 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बन गया है और उसकी हथियार खरीद में 66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को मिलने वाले हथियारों में करीब 80% हिस्सा चीन से आता है और यानी चाइना और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग तेजी से मजबूत हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस दौरान 47 देशों को हथियार बेचे हैं, लेकिन उसके कुल हथियार निर्यात का 61% हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान को बेचा गया है। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि एशिया में सुरक्षा प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है और चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत भी अपनी सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब सवाल यह है, क्या भारत की यह रणनीति आने वाले समय में एशिया का ताकत संतुलन बदल देगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।